Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Ismail Darbar, गौहर खान्स फादर इन लॉ, जो रीसेंट इंटरव्यूज में अपनी वाइफ, अपनी डॉटर इन लॉ सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि अच्छी औरत, अच्छी माँ क्या होती है। लिटरली गौहर खान के लिए ही सेड कि अच्छी माँ है वो तो अच्छी औरत तो वो बन ही जाती है। देन गौहर जो फिल्में करती है ये उसे नहीं करना चाहिए। देन गौहर का काम वो नहीं देखते बिकॉज चांसेस है कि वो अपसेट हो जाए, वो देख के गुस्सा आ जाए उनको। तो खुद इस पर्सन ने अपनी वाइफ को चीट किया है। 3 बच्चे इनके साथ में, उनके बच्चे ट्रॉमेटाइज थे बिकॉज घर में वो झगड़े रोज देखते थे। चुपके से दूसरी शादी उन्होंने कर ली एंड स्टिल ही थिंक्स वो इस पोजीशन पे है कि अच्छी औरत क्या होती है, मॉरल्स क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड वो दूसरों के लिए सेट कर पाए। लाइक इट इज रियली ऑड। उनकी पहली वाइफ को अच्छा पर्सन बनके क्या मिला? धोखा ही मिला बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्माइल दरबार वो एक अच्छी पर्सन है। स्टिल एंड में शी वॉज अबैंडन्ड। तो अभी रिसेंटली जर्नलिस्ट विकी लालवानी के साथ इस्माइल दरबार का एक इंटरव्यू हुआ था एंड सी ऑनेस्टली अपने कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करना, उसको एड्रेस करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो चीजों को यहाँ पे कॉल आउट नहीं किया जा रहा, बट देन सर्टेन चीजें जो वो ग्लैमराइज करते हैं कि बच्चों के लिए पत्नी का अपना करियर छोड़ देना, ये सब अच्छी माँ की निशानी है, या उनकी वाइफ जो है वो आज तक उनका शू लेस बांधती है, इसको हाईलाइट करना। तो पूरे कॉन्वर्सेशंस को अगर आप सुनोगे तो ये सब ऐसा साउंड करता है एज इफ इस्माइल दरबार को जो भी सारी सप्रेसिंग चीजें होती है या डिपेंडेंट अगर वाइफ रहती है देन ही गेट्स वेरी इंप्रेस्ड। बट आई फील ये क्राइटेरिया में फिट बैठ के मिल ही क्या रहा है बिकॉज पहली वाइफ उन पे डिपेंडेंट थी बट उनको अबैंडन कर दिया गया। तो अच्छे से अपने बच्चों को बड़ा करने के बावजूद देयर इज अ चांस कि हस्बैंड जो है वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तब वो पर्सन क्या करेगी? तो जो ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं इट साउंड्स रियली अपसर्ड। तो इस्माइल दरबार की पहली शादी फरजाना से हुई थी। दोनों के साथ में 3 बच्चे हैं, आवेज, जैद एंड अनम। अभी अकॉर्डिंग टू हिम जब वो फरजाना के साथ थे तब उनका जो दिमाग था वो मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से उनमें आर्ग्यूमेंट्स होते रहते। अभी इस्माइल दरबार जो है वो एक म्यूजिक कंपोजर थे एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में ही प्रीति नाम की एक पर्सन से वो मिले, वो भी एक सिंगर थी एंड उनकी जो मुलाकात है प्रीति से वो बार बार काम के सिलसिले से होती रहती। अभी जिस वे से उन्होंने पूरी कहानी नरेट की है उसमें थोड़े लूप होल्स देखने मिल रहे हैं। नॉट श्योर कि ये पूरा सच है कि नहीं। उनका साइड यहाँ पे ये है कि फरजाना के साथ उनका झगड़ा चल रहा था एंड वो दूसरे घर में वैसे भी रह रहे थे। तो एक दिन गुस्से में ही कॉल्ड प्रीति एंड 1 घंटे के लॉन्ग ड्राइव पे वो उसके साथ चले गए। दोनों ये ड्राइव के दौरान साइलेंट थे एंड सडनली एंड में इस्माइल दरबार ने एक सवाल पूछा उससे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब इसी अगर एक पर्सन के साथ इसके पहले अगर ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है रोमांटिक वाला देन डायरेक्टली किसको भी आप शादी के लिए नहीं पूछोगे। बट स्टिल इस्माइल दरबार का यहाँ पे ये कहना था कि इसके पहले ही वॉज नॉट इन्वॉल्व विद प्रीति। पसंद तो थी वो उनको बट डायरेक्टली उन्होंने शादी के लिए पूछ लिया एंड प्रीति जिसका शायद रिश्ता कहीं और हुआ था उसने भी हाँ बोल दिया एंड उस रिश्ते को तोड़ दिया। तो इस वे से फरजाना जी पे चीट किया गया, छुपके से दूसरी शादी भी कर ली गई एंड शादी के बाद प्रीति का जो नाम है वो आयशा रखा गया। इस इंटरव्यू में जिस वे से अपनी सेकंड वाइफ की तारीफ कर रहे थे वो भी देख लेते हैं। ही सेड कि आयशा ने अपना करियर छोड़ दिया, आज भी मेरे शू लेस वही बांधती है। अभी आई वुड लाइक टू से दिस ऑल्सो कि अगर किसको हाउस हस्बैंड बनना है, हाउस वाइफ बनना है देन वो कम्प्लीटली उनका चॉइस है। आयशा को कोई यहाँ पे बैश नहीं कर रहा कि उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया। उन्हें अगर अपने हस्बैंड के लिए सर्टेन चीजें करना पसंद है, रोज उनका शू लेस बांधना पसंद है देन दैट इज फाइन। बट एक रिश्ते में एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना भी उतना ही जरूरी है। एक पर्सन अगर बाहर जाके ऐसे इंटरव्यूज में ये सारे मोमेंट्स को ऐसे पेश कर रहा है कि वो तो अभी भी मेरे शू लेस बांधती है देन वो ऐसे पोर्ट्रे होता है कि इस रिश्ते में एक पर्सन सुपीरियर है एंड सामने वाला इंफीरियर है। एंड गौहर खान से रिलेटेड जब उनसे सवाल पूछा गया उस मोमेंट पे उन्होंने ये टॉपिक को डिस्कस किया था कि कैसे आयशा ने अपना करियर छोड़ दिया बच्चे के लिए। तो इट फेल्ट एज इफ कि इनडायरेक्टली वो अपने डॉटर इन लॉ के लिए भी ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। दो ही सेट दिस कि गौहर जो है वो बहुत अच्छी माँ है बट जिस वे से वो ये सारी चीजों को डिफाइन कर रहे थे दैट इन अ वे शोड कि इस्माइल दरबार के जो बच्चे हैं या उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो उनसे इतना ज्यादा क्यों नहीं मिलते। रील्स आप इनके देखना वो फरजाना जी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे बट इस्माइल एंड आयशा के साथ उतने वो दिखाई नहीं देते। तो इट इज लाइक अच्छा माँ बनने का क्राइटेरिया ही उनके मन में ये है कि किसने अपना करियर छोड़ दिया एंड बच्चा बड़ा होने के बाद भी फिर से करियर उसने ज्वाइन नहीं किया। तो इस पॉइंट पे जेन्युइनली मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अच्छा बाप बनने का क्राइटेरिया क्या है? बिकॉज अपेरेंटली जैद, आवेज, अनम जब छोटे थे तब प्रीति के साथ उनके फादर का अफेयर चल रहा था एंड घर में वो अपने मदर को रोते हुए देखते होंगे। आवेज भी ये बोल चुका है कि उसके पेरेंट्स के सेपरेशन ने उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। सी अगर कांस्टेंट झगड़े हो रहे हैं तो अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये सब फिशी इसलिए था बिकॉज फरजाना जी को क्लैरिटी नहीं दी गई थी, सब चीज छुपके से हुआ था। तो दिस इज रियली मेस्ड अप। कोई भी इतना बड़ा बिट्रेयल मिलने के बाद गुस्सा होगा ही होगा एंड इस पॉइंट पे लाइक दूसरों के लिए ही सेटिंग स्टैंडर्ड्स बट व्हाट अबाउट हिम? एंड अच्छे फादर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इस चीज को उन्होंने टच ही नहीं किया। देन गौहर खान की क्या फिल्में उन्होंने देखी है इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तभी सेट कि वो ये सब नहीं देखते। उनकी डॉटर अनम भी सोशल मीडिया पे है, उसको भी वो नहीं देखते बिकॉज इन केस उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें पसंद नहीं आया देन हीटेड कॉन्वर्सेशन वो उनके साथ कर सकते हैं एंड वो थोड़ी ना फिर गौहर को बोल सकते हैं कि डोंट डू ऑल दिस। ये बोलने का हक सिर्फ जैद के पास है एंड उनके पास नहीं। तो जिन्होंने भी गौहर खान का सीजन देखा होगा बिग बॉस का उनको ये पता रहेगा कि ये सारे जो भी स्टेटमेंट्स इस्माइल दरबार ने दिए हैं
ऐसे सप्रेसिंग स्टेटमेंट्स को गौहर टॉलरेट नहीं करेगी, ना ही वो एंटरटेन करेगी। इट इज ऑब्वियस कि वो अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट कुछ भी ओपनली इस पॉइंट पे नहीं बोलेगी, बट ये जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं गौहर के अगेंस्ट वो उसको पसंद नहीं आएंगे। एंड इट सीम्स एज इफ कि वो अपनी वाइफ एंड डॉटर इन लॉज के लिए ही हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, whereas उनके बेटों ने कुछ गलती भी की रहेगी तो उसको एड्रेस वो नहीं करेंगे या अकाउंटेबिलिटी अपने बच्चों को लेने नहीं बोलेंगे। बिकॉज इस कॉन्वर्सेशन के दौरान शुभी जोशी का भी टॉपिक निकला था। पहले तो इस्माइल दरबार ने ये कंफर्म किया कि नगमा के साथ आवेश की शादी होने वाली है, तो उस पॉइंट पे सामने से पूछा गया कि शुभी जोशी का जो इंटरव्यू बाहर आया इसके बारे में आपका क्या कहना है। तभी सेड कि उनको नहीं पता वो कौन है, एंड उन्होंने ये चीज को डिनाई नहीं किया कि आवेश ऐसा कुछ कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं बोला। इंस्टेड ही सेड कि जब उन्होंने शुभी का इंटरव्यू देखा था तब उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया आयशा को एंड ये दिखाया कि कुछ तो ये मैटर चल रहा है। बट जिस वे से वो ये बता रहे थे उससे ऐसा लगा कि इंटरव्यू देख के ज्यादा कुछ वो शॉक नहीं हुए, ना ही अपसेट हुए, बहुत कैजुअल उनका एटीट्यूड था। बट सेम इंटरव्यू में उनका ये भी कहना था कि गौहर का अगर वो कुछ ऐसा काम देख लेते हैं या अनम का कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे रील देखते हैं जो उनको पसंद नहीं आया तो वो अपसेट हो सकते हैं, वो अपसेट हो गए तो अच्छा नहीं होता है। इस लाइन में समथिंग इज सेड। तो कोई अगर काम कर रहा है ना एक्टिंग में, चलो स्पेसिफिक चीजें उन्होंने की, गौहर एंड अनम के प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे, वो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाते, स्टिल वो सारी चीजें इस्माइल दरबार को अपसेट कर सकती है। बट वही क्लियरली एक पर्सन बोल रहा है कि इस्माइल दरबार के बेटे ने उनको चीट किया, उनको हर्ट किया। वो कॉन्वर्सेशन को देख के उनको ऐसा लगा ही नहीं कि एक बार वो अपने बेटे से बात करे इसके बारे में या उसको बताए कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो वो गलत है। इट फेल्ट एज इफ कि नहीं, आवेश जैद ने कुछ ऐसा किया है तो इट इज फाइन। बट ऐसा कुछ काम उन्होंने गौहर या अनम का देख लिया जो शायद वो अलाउ नहीं करते, देन वो उनसे बात करेंगे। तो सेम स्टैंडर्ड्स वो आवेश के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते। फिर इस्माइल जी वाज आल्सो ग्लोरीफाइंग द फैक्ट जहाँ पे लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। जैसे कि अपने बच्चों के बारे में जब वो बात कर रहे थे तब उनका कहना था कि इतना सब हो गया, उनकी मदर से वो सेपरेट हुए, सेकंड शादी उन्होंने कर ली, स्टिल उनके जो बच्चे हैं उन्होंने आज तक उनसे गलत बात नहीं किया, ऊंची आवाज में बात नहीं किया, ना ही आयशा जो उनकी सेकंड वाइफ है उससे बदतमीजी की। इन्हें भी यहाँ पे ऐसा लगा कि कभी उनके बच्चों ने उनको कन्फ्रंट नहीं किया या उनसे सवाल नहीं पूछा कि ये क्यों किया उन्होंने। देखो एक हेल्दी फैमिली में जनरली होता क्या है कि बच्चे देखते हैं अगर कुछ की गलत हो रहा है देन वो सवाल पूछते हैं अपने पेरेंट्स से कि व्हाई आर दे डूइंग दिस, नॉट विद द इंटेंशन टू डिसरिस्पेक्ट, बट उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने में डर नहीं लगता। गुस्सा होना, जोर से बात करना, रोना, ये सब इमोशंस है। अगर कोई ये दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट करने के इंटेंशन से वो कर रहा है। तो आवेश ने आज के वक्त में ओपनली ये बोला है कि उसके पेरेंट्स का जो रिश्ता था वो देख के उसको डर लग गया था कि कहीं उसके साथ भी कोई धोखा ना करते। उनके झगड़े ने उसको अफेक्ट किया था एंड इतना इंटेंसली वो अंदर से सब फील कर रहा था। उसके बावजूद कभी उसने अपने फादर को कन्फ्रंट नहीं किया या उनसे सवाल नहीं पूछा। तो ये जो इमोशन सप्रेस करने का ट्रेट है इसको इस्माइल दरबार इज्जत का नाम दे रहे हैं। एंड इतना इस्माइल जी मॉरल्स की बात करते हैं, बट एक केस हुआ था उन पे एंड उनके बेटे जैद पे। उनके म्यूजिक कंपनी में एक पर्सन काम कर रहा था एंड उसका जो बिल है वो इस्माइल दरबार ने क्लियर नहीं किया। देन उस पर्सन ने जब इस्माइल जी को रीच आउट किया कि उसका जो भी बिल है वो क्लियर कर दो, तब उस केस में ये लिखा गया है कि उस पर्सन को मारा भी गया है, जैद भी मारने गया था। तो तब ये सब अच्छे मॉरल्स, वैल्यूज, इज्जत कहाँ गई थी। ही इज करंटली 61 years old एंड इट सीम्स एज इफ स्टिल रिग्रेसिव चीजों को वो पुश करेंगे। उन्हें अभी भी रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि कितना ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन में उन्होंने अपने बच्चों को डाला था। एंड मे बी आवेश, जैद एंड अनम क्योंकि अपने मदर के साथ रहते हैं एंड अपने फादर से एक डिस्टेंस उनका है, तो उनका जो थॉट प्रोसेस रहा है वो अलग है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इस्माइल दरबार ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है अपने आसपास वालों के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।